स्टूडेंट्स, वेलकम टू खान अकेडमी। दिस इज मंसूर खान। स्टूडेंट्स, कैसे आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। स्टूडेंट्स, आज हमारा मैथमेटिक्स का क्लास 6 का टॉपिक है एक्सरसाइज 5.1। इसके हम क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5 आज की इस वीडियो में करेंगे। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1 और 2 एंड प्लस इसके जो कुछ रूल्स हैं वो हमारी लास्ट वीडियो में आप लोग देख सकते हैं। तो ये क्वेश्चंस करने हैं। इन क्वेश्चंस को हल करने के लिए आप लोगों को दो रूल्स की जरूरत पड़ेगी। एक तो आपको बोर्ड में इसको समझना पड़ेगा, नंबर 1। नंबर 2, आप लोगों को इसको पहले फ्रैक्शन की फॉर्म में लेकर जाना पड़ेगा। ये हमारे पास फ्रैक्शन की फॉर्म नहीं है। फ्रैक्शन की फॉर्म कैसे आएगी? जब ये डिनोमिनेटर इससे मल्टीप्लाई होगा सेंटर वाली रकम से और ये ऊपर वाले 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स, बोर्ड में इसका मैं आप लोगों को बता दूं कि ये जो है ब्रैकेट ऑफ, मतलब आपने ब्रैकेट को पहले सॉल्व करना है। किस तरह से ब्रैकेट को सॉल्व करना है? ये आपके पास सबसे छोटी ब्रैकेट है, इसको पहले सॉल्व करना है। उसके बाद आप लोगों ने ये वाली जो ब्रैकेट है इसको दरमियानी ब्रैकेट कहते हैं, आप लोगों ने इसको उसके बाद सॉल्व करना है। और ये जो है आपकी बॉक्स ब्रैकेट है, आपकी सबसे बड़ी ब्रैकेट है, इसको आपने उसके बाद सॉल्व करना है। तो स्टूडेंट्स, ये तो हो गया BO का मतलब ब्रैकेट ऑफ। उसके बाद ये डिवीजन है, मतलब अगर डिवाइड एक ब्रैकेट में, इस ब्रैकेट में डिवाइड और मल्टीप्लाई पहले आ जाए, डिवाइड और मल्टीप्लाई इकट्ठे आ जाए, तो आप लोगों ने क्या करना है? डिवाइड को पहले करना है, उसके बाद आप लोगों ने मल्टीप्लाई करना है, उसके बाद एडिशन और उसके बाद सब्ट्रैक्शन। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो हम लोग अपनी फॉर्म को फ्रैक्शन वाली फॉर्म में लेकर चलते हैं क्वेश्चन को। तो 4 1 4 और इसमें ऐड करेंगे 1, तो कितने हो जाएंगे? 5। नीचे 4 आ गया प्लस 10 1 10 और 1 11 हो जाएगा। नीचे आपके पास आ जाएगा 10। मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई लगा लेंगे, जो ब्रैकेट है निशान वो ब्रैकेट लगा देंगे। 2 8 16 16 और 1 17 हो जाएगा आपके पास। नीचे 2 का 2, जो डिनोमिनेटर होगा वैसे का वैसे ही आपके पास नीचे आ जाएगा। ये आपने माइनस लगा दिया। ये आपने अब क्या करना है? इसको भी आप लोगों ने अपनी फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख देना है। 6 2 12 12 and 1 13 13 over 2 आ गया आपके पास मल्टीप्लाई। अब आपने क्या करना है? यहाँ पे 39 1 39 में 5 प्लस करेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा 44। आप लोग प्लस करके भी देख सकते हैं। ये नीचे आपका जो नीचे था सेम सेम वैसे ही आ जाएगा। ब्रैकेट्स आपकी जैसे लगी हुई है आपने वैसे ही लगा देनी है। उसके बाद फिर से आपने इक्वल टू लगाना है। ये आप 5/4 जो है इसको आप सेम टू सेम उतारते जाएं। आपने क्या करना है? उस ब्रैकेट को पहले सॉल्व करना है। ये जो सबसे छोटी ब्रैकेट है, इसके लिए आप लोग बाकी सारा कुछ वैसे का वैसे ही लिखते जाएंगे। तो अगर आप इसे सॉल्व करें, देखें सेम टेबल में कोई वैल्यूज आ रही, तो अगर आप लोग देखें ये 2 है और इस नंबर के लास्ट पे 4 है, इट मींस कि वो 2 के टेबल में आएगा। तो 2 के टेबल में कहाँ पे आएगा? 2 2s are 4 हो जाएगा और 2 2s are 4 हो जाएगा, यानी कि 22 2s are 44। ये आपका खत्म हो गया। और यहाँ पे 2 किस टेबल पे आएगा? 2 1s are 2। ये आपकी कटिंग हो गई। अब आप लोगों ने क्या करना है? 1 13s are 13 है और 3 13s are 39 है। इसको मल्टीप्लाई भी करके देख ले। 3 1s are 3 3 3s are 9, मतलब 13 वो सेम टेबल है जो आप लोगों का इसकी कटिंग करवाएगा। तो जिन नंबर से मल्टीप्लाई कटिंग करवाएगा वो नंबर्स आपने लिख देने हैं। 13 1s are 13 13 3s are 39। अब आप लोगों ने क्या करना है? इन नंबर्स को मल्टीप्लाई करवा देना और लिख देना है। यहाँ पे बचे हैं 1 और यहाँ पे 22, तो 1 22s are 22 डिवाइडेड बाय 1 3s are 3। यह आ गया आपके पास। आपकी ये ब्रैकेट जो छोटी ब्रैकेट थी ये सॉल्व हो गई है। इसके अंदर सिर्फ मल्टीप्लाई का ऑपरेशन था, वो हमने कर लिया। अब हम ये ब्रैकेट लगा देते हैं, सेंट्रल ब्रैकेट। उसके बाद आपके पास देखते हैं क्या कहते हैं। ये आपकी ब्रैकेट हमने नहीं लगाई, स्टार्ट से लगा देनी है आप लोगों ने। ये आ गया 5 और 4
प्लस 11/10 मल्टीप्लाई। अगर आप लोग देखें फ्रैक्शन हो और इनके दरमियान में प्लस या माइनस हो तो हम लोग क्या करते हैं, अपना एलसीएम लेते हैं नीचे वाले नंबर्स का, डिनोमिनेटर्स का। तो ये आ जाएगा 2 1 2, 3 नीचे आ जाएगा क्योंकि टेबल पे नहीं जा रहा 2 के, 3 1 3, 2 3 आपके पास एलसीएम आ जाएगा 6। तो आपने क्या करना है, 6 को आपने लिख लेना है। अब आपने क्या करना है, 6 को 2 टाइम्स आपने डिवाइड करवाना है। किन नंबर्स के साथ, जिन दो नंबर्स का आपने एलसीएम लिया है 2 और 3, यानी कि इन डिनोमिनेटर्स का। तो आपने 6 को 2 टाइम मल्टीप्लाई डिवाइड करवाना है, ये 2 और ये 3 पे, एक बार 2 पे और एक बार 3 पे। 2 3 6, 3 2 6। तो ये आपके पास 3 आंसर है जब आपने 2 से डिवाइड करना है। जो आंसर आएगा उसको आपने इसके ऊपर वाले न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करवा देना है। 3 17 मल्टीप्लाई करवा के चेक कर लेते हैं। 3 7 21, 1 लगेगा, 2 कैरी, 3 1 3 एंड 2 5। तो ये आपके पास आ गया 51। आपने लिख देना है 51, आगे माइनस है तो आपने माइनस लगा देना है। अब आपके पास इसकी बारी, ये जो आपने 3 पे डिवाइड किया है, 3 2 6, 2 आंसर आपके पास आया है। तो 2 को आप लोगों ने 3 के ऊपर जो डिनोमिनेटर है उससे मल्टीप्लाई करवा देना है। 2 22 मल्टीप्लाई करते हैं, 2 2 4, 2 2 4, ये आपके पास आ गया है 44। तो आप लोगों ने इसे लिख देना है। अब आप लोग देखें तो अभी हमने इसे माइनस करना है, इसलिए हमारी ब्रैकेट खत्म नहीं होगी, हम अपनी ब्रैकेट को वैसे ही लिखेंगे। अभी अगर आप लोग देखें ये 5/4 को आप वैसे उतार लें, प्लस 11/10 को आप वैसे लिख दें मल्टीप्लाई। अगर आप इनको माइनस करें तो ये क्या आ रहा है आपके पास, 51 माइनस 44 माइनस कर दें, 1 में से 4 तो नहीं माइनस होगा, तो ये 5 में से 1 इधर आएगा, 11 हो जाएगी। 11 में से 4 माइनस करेंगे तो आप लोगों के पास आ जाएगा 7। यहाँ पे क्या बचे थे, 4 बचे थे आपके पास। 4 में से 4 माइनस कर देंगे तो कुछ भी बचेगा आपका, यानी कि 7 आंसर आ गया। तो आपने माइनस करके 7 लिख देना है, नीचे लिख देना है 6। अब आप देखें तो आपके पास ये ब्रैकेट जो है वो खत्म हो गई है। तो आपने अपनी बड़ी ब्रैकेट को सिर्फ लगा देना है, क्योंकि उसमें माइनस हो रहा था, वो माइनस हमने कर लिया, तो हमारा काम जो है वो खत्म हो रहा है। तो ये स्टेप हम इसके आगे कर लेते हैं। ये आप 5 और अगर आप देखें तो एक ही ब्रैकेट में एडिशन आ रहा है और मल्टीप्लिकेशन आ रहा है। तो आपने देखना है बोर्ड मास वाले रूल को, उसमें ब्रैकेट सॉल्व होगी, फिर डिवीजन होगी, फिर मल्टीप्लिकेशन होगी, फिर एडिशन होगी। तो आप लोगों की मल्टीप्लिकेशन पहले हो जाएगी, तो आप लोगों ने क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है। 7 11 77, 10 6 60, प्लस ये आपकी पिछले वाली टर्म वैसे की वैसी आ जाएगी 5/4। ये आपके पास ब्रैकेट वैसे की वैसे आ गई, ये ना लगाएंगे क्योंकि हमने यहाँ पे स्टेप तो अपना लिखा नहीं। खैर, तो अब आपने क्या करना है, इनका लेना है एलसीएम। एलसीएम ले लीजिए, किन दो नंबर्स का लेना है, नीचे वाले 2 नंबर्स का लेना है, मैंने आपको पहले भी बताया। 2 2 4, 2 3 6 और 0 की जगह पे 0 आ जाएगा। 2 1 2, 2 15 30, 3 5 15, 1 वैसे ही आ जाएगा, 5 1 5। तो 2 2 4, 4 3 12, 12 5 60। तो आपका जो एलसीएम आया है वो आपका 60 आया है। ये आपका अगला स्टेप है, नेक्स्ट स्टेप है। तो आपने अब क्या करना है, जिन दो नंबर्स का आपने एलसीएम लिया है, यानी कि जो दो डिनोमिनेटर हैं उनके साथ इसको पकड़ के डिवाइड करवा देना है। ये आपके पास पहले तो 60 अंदर रखें दोनों बार, पहले आपने 4 पे करवाना है, उसके बाद आप लोगों ने 60 पे ही करवाना है इसे। 4 1 4 हो जाएगा, 2 नीचे आ गया, 0 भी आपका नीचे आ गया, 2 5 20। तो ये आपका आ गया 15। 4 पे डिवाइड करवाया आप लोगों ने तो आपका आंसर आया 15। तो 15 को आपने इसके ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करवा देना है। 15 5 मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आप लोगों के पास आंसर आएगा 75 प्लस
इसके बाद आप लोगों का आ गया 60 1 60, ये तो सिंपल है, 1 आंसर है आपके पास। तो 60 के साथ डिवाइड करवाया था, 60 के ऊपर क्या है 77, तो आप लोगों ने क्या करना है 1 को 77 से मल्टीप्लाई करवा देना है, ये आपके पास आ गया 177। अब आपने क्या करना है इन दोनों को प्लस कर देना है, 75 77 75, ये आपके पास 12 हो जाएंगे, 2 लग जाएगा, 1 कैरी चला जाएगा, 7 और 7 14, 14 और 1 15 हो जाएगा, 152 हो जाएगा। ये आपके पास आ गया 152 डिवाइडेड बाय 60। अब आप इनको देखें कि आप लोगों के पास कटिंग हो रही है या नहीं हो रही। तो अगर आप देखें इस नंबर के लास्ट पे 2 है और इस नंबर के लास्ट पे 0, 10 के लास्ट पे भी तो 0 होता है ना, तो 2 के टेबल में 10 भी आता है, इट मींस के दोनों टेबल से वो 2 पे जा रहे हैं। अगर आप लोग देखें तो 3 2 6 हो जाएगा, 0 बचेगा तो 0 को ऐसे ही आप लोगों ने लिख लें। अगर आप देखें 7 2 14 हो जाएगा हमारे पास, और 1 यहाँ पे कैरी आ जाएगा। या यहाँ पे अगर हम लोग करें 6 2 12 हो जाएगा हमारे पास, तो ये आपके पास 76 ओवर 30 आ गया। तो इससे नेक्स्ट हम करेंगे, फिर कटिंग हो रही है हमारे पास, 1 2 2 हो जाएगा, 1 कैरी आएगा, 5 2 15 आ गया। उसके बाद अगर आप लोग देखें 3 2 6 हो जाएगा, और 1 यहाँ पे आ गया, 8 2 आपके पास 16 हो जाएगा। तो इस कटिंग को आप लोगों ने रेज कर लेना है, क्योंकि ये मैंने बस आप लोगों को समझाने के लिए की। तो ये आ गया आपके पास 38 डिवाइडेड बाय 15 आया था हमारे पास आंसर, ये इसकी कटिंग करवा के। तो इसको हम लोग वहाँ पे लिख लेते हैं 38 बाय 15, 38 बाय 15। तो स्टूडेंट्स आंसर ये भी आप लोगों का ठीक है, लेकिन आपकी बुक में दूसरी फॉर्म में दिया होगा, तो आप लोगों ने क्या करना है इन दोनों नंबर्स को डिवाइड करवा देना है। ये आपके पास आ गया 38, 15 के साथ आपने डिवाइड कराना है, तो 15 2 आप लोगों को पता है कि होता है 30। 8 में से 0 माइनस करेंगे तो आपके पास 8 आ जाएगा, 3 में से 3 होंगे माइनस, तो आपका 0 आंसर इधर आएगा, लेकिन इधर वाली साइड पे हम लोग 0 नहीं लगाते। तो आपके पास आंसर किस फॉर्म में आता है? आपके पास आंसर आता है, सबसे पहले आप यहाँ पे आपने लिखा होता है आंसर, जो कि ये आया है, आंसर ये होता है आपके पास। ऊपर आपने लिखना होता है रिमाइंडर, नीचे आप लोगों ने लिखना होता है डिवाइजर। रिमाइंडर इसको कहते हैं, डिवाइजर इसको कहते हैं। तो ये वाली फॉर्म आप लोगों ने याद रख लेनी है। आंसर हमारे पास 2 आया है जी, आंसर हमारे पास 2 आया है, रिमाइंडर हमारे पास 8 आया है, और डिवाइजर हमारे पास 15 आया है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। वही फॉर्म दे दिया है, हम लोगों ने क्या करना है, इसे फ्रैक्शन की फॉर्म में लेकर जाना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 14 2 28, मल्टीप्लाई आप लोगों ने करके देख लेना है। 28 और 8 कितने हो जाएंगे आप लोगों के पास, ये हो जाएंगे 36, नीचे आपका 14 का 14 आ जाएगा। ये ब्रैकेट आप ऐसे लगा दें, 5 अंदर 5 और 4 9, ये नीचे 5 आ गया, ये ब्रैकेट आपने लगा देनी है। 3 अंदर 3 और 1 4 आ गया, नीचे 3 प्लस, अच्छा ये वाली ब्रैकेट आपने सॉल्व करनी है। सबसे पहले हम लोग इसको फ्रैक्शन की फॉर्म में लेके जाएंगे। 2 2 4 और 1 5, या आप लोगों ने ब्रैकेट ऐसे लगा लेनी है। नीचे क्या है 2, तो 2 आप लोगों ने लगा देना है, प्लस 3 1 3 और 1 4, नीचे क्या आएगा आपके पास 3, माइनस 6 2 12, 12 and 1 13 हो गया आपके पास, नीचे आएगा 6, तो ब्रैकेट आपने वो वाली लगा देनी है। उसके बाद आपकी रिमेनिंग ब्रैकेट है 3 1 3 और 2 5 ओवर 3 जी स्टूडेंट्स। तो अब हमने सबसे छोटी ब्रैकेट सॉल्व करनी है, वो हमें पता है कि वो ये वाली है। तो बाकी सारा कुछ हमने वैसे ही लिख देना है। ये आ गया है आपका 36, ये आ गया 14, डिवाइड को आप वैसे ही लिख दें, ये आपका 9 ओवर 5 भी वैसे ही आ गया, मल्टीप्लाई लिख दें, इसके बाद ये ब्रैकेट लगा दें 4 ओवर 3 प्लस। अगर आप
ये अकॉर्डिंग टू रूल हमें तो पहले प्लस करना चाहिए फिर माइनस करना चाहिए। अगर हम क्वेश्चन को शॉर्ट करना चाहते हैं तो हम इनको इकट्ठा भी कर सकते हैं। तो चले हम लोग इसको इकट्ठा कर लेते हैं, तीनों का एलसीएम ले लेते हैं। ये आ गया 2, ये 3 और ये आपके पास आ गए हैं 6। तो 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, यहाँ पे आपका 3 आ गया, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3। तो 2 3 जा आपके पास क्या एलसीएम आ जाएगा 6। अगर आप इसे लिखें ये आपके पास आ गया 6। अब आपने क्या करना है, पहले हमारे पास 2 नंबर्स थे तो 2 बार डिवाइड करते थे, इस बार हमारे पास 3 नंबर है तो 3 बार डिवाइड करेंगे। तो अगर आप इसे लिख लें, ये आ गया 6, ये आ गया 6 और ये आ गया 6। पहले इस नंबर पे डिवाइड करेंगे 2 पे, फिर 3 पे, फिर 6 पे। तो 2 3 जा 6 आ गया आपके पास, 3 2 जा 6 आ गया आपके पास, 6 1 जा 6 आ गया। तो स्टूडेंट्स 2 पे डिवाइड किया तो हमारे पास आंसर आएगा 3। तो 3 को आपने इसके ऊपर वाले न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करवा देना है, 3 5 जा 15 हो जाएगा आपके पास, प्लस ये आपके पास 3 पे डिवाइड किया तो आंसर आया 2, 2 4 जा 8 माइनस 6 1 जा 6, 1 आया, 1 13 जा 13 आ गया। तो ये इसका काम हमारा खत्म हो गया। ये आप लोगों ने इसकी ब्रैकेट वैसे लगा लेनी है, ये डिवीजन की फॉर्म है, ब्रैकेट की फॉर्म, ये 3/5/3 आपके पास वैसे का वैसे जाएगा। उसके बाद ये आपका 36/14 ऐसे लिख दें, डिवाइड वैसे लिख दें, ये आपके पास 9/5 हो गया है, डिवाइडेड बाय ये आपके पास फॉर्म लिख दें अपनी, जैसे जैसे है वैसे वैसे लिख दें। बस इनको आप लोगों ने क्या करना है, अब प्लस 15 प्लस 8 कितने हो जाएंगे आपके पास 23 में से माइनस करेंगे 13 तो आपके पास बच जाएगा 10। आप लोगों ने माइनस करके देख लेना है। ये आपके पास नीचे 6 था तो 6 का 6 आ गया। अच्छा, इनका प्रोसेस हो गया, मतलब प्लस माइनस हो रहे थे, प्लस माइनस हो गया तो इसकी ब्रैकेट ये खत्म हो गई है। अब हमने जो बाहर ब्रैकेट है वो वाली लिख देंगे, मल्टीप्लाई 5/3, बाहर हम लोग बॉक्स ब्रैकेट लगा देंगे। ये आपके पास आ गया 36/14 डिवाइडेड बाय 9/5 मल्टीप्लाई। अच्छा, अगर आप इनका एलसीएम लें तो क्या एलसीएम आएगा, 3 and 6, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 2 1 जा 2, तो 3 2 जा आपके पास आ गया 6। एलसीएम क्या आ गया आपके पास 6 आ गया। तो 3 पे डिवाइड करेंगे, 3 2 जा 6 होगा, 2 आंसर आएगा, 2 8 जा 2 4 जा 8 आ गया, प्लस 6 पे डिवाइड करेंगे 6 को, 6 1 जा 6 होगा, तो 1 आंसर आएगा, 1 10 जा 10 रहेगा आपके पास। ये आप लोगों ने ब्रैकेट ऐसे की वैसे लगा दी है क्योंकि अभी इन्होंने क्या होना है, प्लस होना है। तो स्टूडेंट्स क्या करेंगे, इसको आप लोग वैसे लिख दें, 14 डिवाइडेड बाय, ये आपके पास आ गया 9/5 मल्टीप्लाई, इनको प्लस करेंगे तो ये आप लोगों के पास हो जाएंगे 18, नीचे आपके पास आ जाएगा 6। तो ये प्लस हो गए तो आपके पास आपकी ये जो ब्रैकेट थी छोटी, ये खत्म हो गई आपकी। अब आप लोगों ने मल्टीप्लाई करके सीधा सीधा इसके बाहर बड़ी ब्रैकेट थी आप लोगों ने लिख लेनी है 5/3। अब आपके ये 3 वैल्यूज, ये 3 फ्रैक्शंस जो हैं आप लोगों की मल्टीप्लाई हो रही है। तो आपको पता है कि ये कुछ फ्रैक्शंस हैं वो डिवाइड में है, तो आपने देखना है कि सेम टेबल में कौन सी आ रही है। तो अगर आप लोग इसकी कटिंग करें, 1 3 जा 3, 6 3 जा 18, ठीक हो गया जी। तो अगर आप इसको ऊपर नीचे से कट करें, ये देखिए 6 है ये और ये भी 6 है, ये भी कट जाएंगे आपस में। उसके बाद आपके पास ये 5 और ये 5 आपके साथ कट जाएंगे। तो बाकी क्या बचा आपके पास, बाकी बचा है आपके पास ये 36/14 डिवाइड है तो डिवाइड लगा देंगे आप लोग, ये 9, बाकी कुछ नहीं बचा, 9 1 जा 9, आप लोगों ने 9 लगा दिया। उसके बाद आप लोगों के पास यहाँ पे तो कुछ भी नहीं बचा, 1 बचा, 1 1 जा 1, 1 1 जा 1, तो नीचे आपके पास आ जाएगा 1। इसको आप लोगों ने क्या कर लेना है, डिवाइड नहीं करना, आप लोगों ने मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर देना है। ये आप लोगों के पास आएगा 36 डिवाइडेड बाय 14 मल्टीप्लाई, जब मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे तो 1 ऊपर चला जाएगा और 9 आपका नीचे आ जाएगा। ये आपके पास आ गया 36/9। तो अगर आप लोग चाहें तो इनकी कटिंग भी कर सकते हैं,
1 9 are 9, 4 9 are 36। तो 4 1 are 4 आ जाएगा और 14 1 are 14 आपके पास आ जाएगा। तो इसको हम करते हैं वहां पे 4 1 are 4 आ गया आपके पास और 14 1 are 14। अगर इनकी आप लोग कटिंग करना चाहें तो देखें दोनों टेबल 2 के टेबल में आएंगे, लेकिन कहां पे आएंगे 2 2 are 4, 2 7 are 14। तो ये आप लोगों के पास आंसर आ गया जी स्टूडेंट्स। तो हम लोग आ गए हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 5 को भी हम लोगों ने थोड़ा सा अरेंज करना है, ज़्यादा नहीं करना। तो आप लोग अगर देखें इसको, पहले तो हमारे पास ये फ्रैक्शन की ही फॉर्म है, तो इसको हम लोग ऐसे ही लिख लेते हैं। हमने ये वाली ब्रैकेट को सॉल्व करना है, ये आप लोगों को पता है कि हमारी छोटी ब्रैकेट है। ये हमारे पास आ गया 7/6 प्लस ये ब्रैकेट वैसे ही लगा दें 5/2 माइनस ये आप लोग लिखते हैं 5/3 मल्टीप्लाई, ये आपके पास आपको पता है जिस नंबर के नीचे कुछ नहीं होता उस नंबर के नीचे 1 होता है। तो हमने मल्टीप्लाई को क्यों नहीं सॉल्व किया, डिवीजन को क्यों करने जा रहे हैं, बोर्ड मास की वजह से। क्योंकि बोर्ड मास हमें पहले कहता है कि पहले आपने डिवीजन को सॉल्व करना है, फिर आप लोगों ने मल्टीप्लिकेशन की तरफ जाना है। तो स्टूडेंट्स इसको हम लोग मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर देंगे, 8 ऊपर चला जाएगा और 11 आपका नीचे आ जाएगा। ये आ गया, उसके बाद ये आ गया 5/2 मल्टीप्लाई ये 7/6 आपका वैसे ही प्लस 245 डिवाइडेड बाय 2 माइनस, अगर आप देखें तो ये 1 11 11 हो जाएगा और 11 11 121 हो जाएगा। अगर आप लोगों को ऐसे डायरेक्ट करना नहीं आता तो आप लोग एक के साथ भी कर सकते हैं। ये देखिए 1 11 11 होगा, इनमें से कितने बच गए 12 थे तो 1 बच गया, ये आ गया। तो 1 11 11 तो 11 आपके पास 121 आ गया। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। तो आपने अब इन सबको मल्टीप्लाई करवा लेना है, 4 11 से मल्टीप्लाई करवाना है, फिर 8 से मल्टीप्लाई करवाना है, क्योंकि नीचे कोई भी नंबर ऐसा नहीं है जिससे ये डिवाइड हो सके। तो मल्टीप्लाई करवाते हैं, पहले तो 11 के साथ 4 करवाते हैं, 4 4 1 4 44 आ गया। अब इसको 8 से मल्टीप्लाई करवा दें, 8 4 32 8 4 32 32 और 3 35, तो ये आ गया आपके पास 352। तो ये नीचे आपका 3 1 1 से मल्टीप्लाई होके वही आपका 1 ही बन जाएगा। उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, ये वाली आपको पता है कि आपके पास अब छोटी ब्रैकेट ये है, तो आपने इनका लेना है एलसीएम। तो एलसीएम आपको पता है कि क्या आएगा एलसीएम, 2 1 2 3 और 3 1 3, 2 3 आपका एलसीएम आएगा 6। तो आपने इसको बाकी भी वैसे लिख देना है प्लस ये आपका 6 एलसीएम आ गया है। तो आपने 2 का टेबल पढ़ना है, जहां तक आपके पास 6 है डिवाइड करना है आपने। 2 3 होगा तो 3 को ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई करवाएंगे, तो नीचे तो ऊपर वाला नंबर क्या है हमारे पास 245, 3 आया था हमारे पास, तो 3 को मल्टीप्लाई करवा देंगे। 3 5 15, 5 लगेगा 1 कैरी, 3 4 12, 12 and 1 13, 3 लगेगा 1 कैरी, 3 2 6, 6 and 1 7। तो ये आपके पास आ गया 735। माइनस है तो आप माइनस लगा देंगे। उसके बाद आप लोगों ने इसको करना है 3 पे डिवाइड, तो 3 2 6, 2 आंसर आ गया आप लोगों के पास। 2 को आप लोगों ने इसके ऊपर वाले से यानी कि न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करवा देना है। तो ये न्यूमरेटर में क्या लिखा है ये, तो 2 को मल्टीप्लाई करवाएंगे आप लोग, लेंगे 2 2 4, 2 5 10 होगा, 0 लगेगा 1 कैरी, 2 3 6 और 1 7। तो ये आपके पास आ गया है 704। ये आपके पास दरमियानी ब्रैकेट आ गई और ये बड़ी ब्रैकेट, ये आपके पास 5/2 मल्टीप्लाई, ये आपके पास आ गया 7/6 प्लस, अब इनको माइनस करेंगे, माइनस हो रहे हैं, आपने माइनस कर लेना है। 735 में से माइनस कर दें 704 को, तो 5 में से 4 निकालेंगे तो 1 बचेगा, 3 में से 0 निकालेंगे तो आपके पास 3 बचेगा।
तो आंसर आपके पास आ जाएगा 31। आपने लिखना है 31 डिवाइडेड बाय 6। तो ये आपके माइनस हो गया, तो आपकी ये ब्रैकेट जो है खत्म हो जाएगी ना लिखे से। तो ये आपके पास डिवाइड की फॉर्म में आ गया, ब्रैकेट की फॉर्म में आ गया। अब इनका अगर देखें तो एलसीएम लेना चाहें तो एलसीएम भी ले सकते हैं, लेकिन अगर जब आपके पास डिनोमिनेटर सेम होंगे तो उनमें से आप लोगों ने एक डॉट डिनोमिनेटर नीचे निकल लेना होता है। तो जाहिर सी बात है आपके पास 1 के साथ डिवाइड होगा, 6 1 जार 6 होगा और 1 ऊपर वाले से मल्टीप्लाई होगा तो 7 ही आ जाएगा, यानी कि ऊपर वाली वैल्यू जो है आपकी सेम टू सेम नीचे आ जाएगी। 7 + 31 मल्टीप्लाई ये 5/2 आ गया। अब आपने क्या करना है, इन दोनों को प्लस कर लेना है। ये आपके पास 5/2 आ गया मल्टीप्लाई, ये कितने हो जाएंगे 31 और 7 38/6। तो अगर आप लोग कटिंग करना चाहें इनकी तो कटिंग भी हो सकती है। यहाँ पे 1 2 जार 2 हो जाएगा, 1 2 जार 2 1 यहाँ पे आएगा और ये 9 2 जार 18 हो जाएगा, यानी कि 19 2 जार 38। तो आपने क्या लिख लेना है, यहाँ पे आपके पास क्या बचा था 5/1, या मल्टीप्लाई करवा दें सीधा सीधा, 5 19 जार मल्टीप्लाई करवा दें, 5 9 जार 45, 5 लगेगा 4 कैरी, 5 आ जार 5 और 4 9 95 आ गया आपके पास। ये आपके पास आ गया 95 डिवाइडेड बाय 1 6 जार 6 आ गया जी आपके पास। तो अब आपने इसको क्या कर लेना है, आपने इसको कर लेना है डिवाइड। तो ये देंगे आपका 95 नीचे आ गया, 6 1 जार 6 आ गया, 3 नीचे आएगा, ये 6 5 आपका भी नीचे आ जाएगा। तो 6 5 जार आपको पता है कि 30 और 6 6 जार करेंगे तो बड़ा आ जाएगा 36 हो जाएगा। 6 5 जार 30, नीचे आपके पास 5 में से 0 निकलेंगे तो 5 आ जाएंगे, 3 में से 3 0। तो आपका आंसर मैंने बताया था कि आपका आंसर देन रिमाइंडर देन डिवाइजर, तो ये आपका आंसर आ गया। तो स्टूडेंट्स उम्मीद है आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 3 4 एंड 5 की समझ आई होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।